हम लोग अभी खड़े हैं जगदेव बाबू की मूर्ति के पास में, प्रतिमा के पास में, और आज जगदेव बाबू की पुण्यतिथि है। हमारे साथ जगदेव बाबू पर बातचीत करने के लिए एक्सपोज मीडिया के ऑनर विकास राज जी हैं। विकास जी, जगदेव बाबू को लोग प्यार से बाबू कहता है, इनकी बिहार में राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या रही है? देखिए, राजनीतिक उपलब्धियों पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक उपलब्धि कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये राजनेता थे, इनकी वजह से हम इनके चरणों में आज फूल अर्पित करने नहीं आए हैं गजेंद्र जी। आज हम राजनीति की बात एकदम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दलित, शोषित और वंचितों के अधिकार का, कि अगर आज शहीद जगदेव प्रसाद बाबू नहीं होते तो शायद आज विकास राज या फिर गजेंद्र जैसे लोग जो दलित, शोषित और वंचितों की आवाज को उठाने के लिए आज समाज में दहाड़ते हैं, ये लोग नहीं होते। आज शहीद जगदेव प्रसाद बाबू को आज के दिन ही 5 सितंबर 1974 को आज इनके गले में गोली मारा गया था, और गोली किसी और व्यक्ति का नहीं, एक प्रशासन का लगा था इनके गले में। पता होगा आपको कि जब जेपी आंदोलन चल रहा था, जब छात्रागृह शुरू हुआ था, तब 6 दिवसीय मांगों को लेकर काला दिवस मनाने निकले थे, और हजारों की संख्या में जब कुर्था में जहानाबाद के ही कुर्था में जन्मे शहीद जगदेव प्रसाद बाबू जी जब कुर्था में आंदोलन करते हैं, जब स्टेज पे चढ़ते हैं और उनकी भीड़ पे प्रशासन की लाठियां चलती है, भीड़ को इतर तितर बितर कर दिया जाता है, तब भी शहीद जगदेव प्रसाद बाबू अपना भाषण नहीं रोकते हैं और संघी मानसिकता के पुलिसकर्मियों के द्वारा इनके ऊपर गोली चला दी जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। अच्छा विकास, एक इनका फेमस नारा था, आपने शायद सुना होगा, शोषित पर था उन्होंने, सोशलिस्ट पार्टी भी बनाया था। उसमें एक नारा था 100 में से 80 भाग हमारा है, ऐसा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इस नारा का अर्थ क्या होता है जो फेमस है? फिर आप हमको वहीं खींच के ला रहे हैं जहां से भी हम थोड़ा दूरी मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, ये बात अधिकारों की थी। आज भी अगर आप केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक देखें तो आज भी जो 10%, जो 15% है, जिनकी संख्या 10 और 15% है इस राज्य में, इस देश में, वो साहूकार बन के बैठे हैं, वो महाराजा बन के बैठे हैं, और जो दलित, जो शोषित है, जो वंचित है, जो माइनॉरिटीज है, जिनकी संख्या 85% है, आज वो गुलाम बने बैठे हैं। तो जगदेव प्रसाद बाबू ने उन्हीं के अधिकार दिलाने के लिए तो मांग रखा था, उन्हीं के लिए तो काला पट्टी बांध के काला दिवस मनाने उतरे थे कुर्था में, तो उनको गोली मार दिया गया। ये वही लोग, गोली मारने वाले भी वही 10-15% वाले लोग थे, वही 15% वाले लोग थे जिनसे उनकी लड़ाई थी। गोली कोई क्यों मारता है? गजेंद्र जी, आप हमको गोली क्यों मारेंगे? जब आपको हमसे कुछ नुकसान होने लगेगा, आपका आर्थिक हम नुकसान करेंगे, सामाजिक नुकसान पहुंचाएंगे, तब आप हमको जान मार देंगे। तो दलितों की आवाज को बुलंद करने निकले थे, अधिकार दिलाने निकले थे, और यकीन मानिए कि अगर शहीद जगदेव प्रसाद बाबू जी को 5 सितंबर 1974 को गोली नहीं मारा गया होता तो शायद आज यह आवाज और मजबूत होता, बहुत मजबूत होता, बहुत बुलंद होता। और हम आज उनके शहादत दिवस पे ये तमाम अपने बिहार वासियों से और देशवासियों से कहते हैं कि शहीद जगदेव प्रसाद बाबू कहीं नहीं गए हैं। शहीद जगदेव प्रसाद बाबू आज भी अमर हैं। हम जैसों के सीने में आज भी उनके नाम का लौ जलता है। आज भी हम जैसे बिहार के युवा, इस देश के युवा, जो दलित, जो पिछड़े, जो शोषित और वंचितों के बेटा है, वो आज भी जगदेव प्रसाद बाबू के आवाज को बुलंद करने का अधिकार रखता है। आज भी उनकी लड़ाई को आगे रख रहा है, आज भी उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। और आज लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के दलित, शोषित और वंचितों के नेता के नाम से जाने जाते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि शहीद जगदेव प्रसाद बाबू जी ने राजनीतिक रूप से क्या किया था। अरे अधिकार दिलाया था साहब, कितनी भूमिका थी, छोड़ दीजिए। भूमिका रहते तब उनकी भूमिका देखने लायक होती। अच्छा, इन्होंने एक पार्टी बनाया था, राष्ट्रीय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाया था, वो बाद में जाकर राजनीतिक विलुप्त हो गई, और वो उनके जाने के बाद में, उनके मरने के बाद में वो पार्टी खत्म हो गई। कहीं नहीं खत्म हुआ, कुछ खत्म नहीं। पार्टी से देश नहीं चलता है, पार्टी से राज्य नहीं चलता है गजेंद्र जी, पार्टी से देश चलता है। पार्टी स्वाभिमान से, आम जनता से देश चलता है, आम नागरिकों का ये देश है। कल के डेट में पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, हमारा देश होना चाहिए, हमारे देश के लोग होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहे थे इस बात को। विकास जी, जब कुर्था विधानसभा से पहली बार 1960 और नहीं, अभी आप द सोशलिस्ट पे मेरी बात सुनिए कि मैं क्यों बोला कि द सोशलिस्ट कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि आज से तकरीबन 4 महीना पहले यही विकास राज एक्सपोज मीडिया का गांधी मैदान में
अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया था और बदले स्वरूप मनेर के रंजन भैया, धनुष भैया जो कि नालंदा से आते हैं, इस्लामपुर से, उन सभी लोगों के नेतृत्व में सूरज भैया, अभिषेक भैया, मनीष यदुवंशी, अमूल, कई ऐसे नाम जिन्होंने समाज के प्रति एक द सोशलिस्ट संगठन का निर्माण कराया। और हम लोगों ने ऑन प्लेटफॉर्म इसको ऑन स्क्रीन नहीं लाया, लेकिन 4 महीने में कम से कम 200 से अधिक मरीजों को IGIMS PMCH में बेड दिलवाया गया। वो द सोशलिस्ट ने किया। दर्जनों दर्जन लोगों को ब्लड दिलवाया गया, वो द सोशलिस्ट ने किया। आज भी दलित, शोषित, वंचितों के पीछे अगर उनके अधिकार के हनन करने के पीछे कोई मनुवादी लग जाता है तो उन मनुवादियों के पीछे द सोशलिस्ट टीम का मेंबर लग जाता है। चाहे आप सोनपुर का वो घटना याद कीजिए जिसमें एक स्वर्ण जाति के एक जातीय विशेष के द्वारा एक युवक को इसलिए पीट के मारा गया था क्योंकि उन्होंने उसके बर्थडे में काम करने से मना किया था। उनके जाति विशेष के लोग तो वहां पहुंचे ही थे, साथ में द सोशलिस्ट मेंबर का टीम, द सोशलिस्ट का मेंबर का आदमी वहां पहुंचा और उन लोगों के साथ खड़े होकर इस बात को बताया कि नहीं, द सोशलिस्ट किसी जाति विशेष का नहीं है। द सोशलिस्ट आज भी शहीद जगदेव प्रसाद बाबू के विचारधारा पे काम कर रहा है और इसीलिए हमने फिर से 10 सितंबर को पटना के सगुना मोड़ के पास क्यूरिस अस्पताल के ठीक पीछे विक्टोरिया पैलेस में एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। द सोशलिस्ट को प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है। द सोशलिस्ट के जितने मेंबर जो आज तक 4 महीने में बने हैं उन मेंबरों को पारदर्शी रूप तौर पे लोगों के सामने रखा जाएगा। अच्छा, जब शहीद जगदेव प्रसाद की हम लोग बात करते हैं तो उनकी राजनीति की विरासत की बात आती है। आइएगा, हम दिखाएंगे। विकास थोड़ा पीछे। नहीं, राजेंद्र जी, आज हम बिल्कुल, हमें पता है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं ये जगदेव पथ है। जगदेव बाबू जी के नाम पे बनाया गया ये रास्ता, ये मार्ग जिस पे हम चलने का काम कर रहे हैं, यहीं पे उनके पुत्र नागमणि जी का घर है, यहीं पे इनका बैनर है। आप यही दिखाएंगे हमें। पर मैंने पहले ही बोला कि मैं आज राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं आज अधिकार की बात करूंगा। जिस दिन दलित, शोषित और वंचित अपने अधिकार की बात समझ लेगा, उस दिन कई पार्टियां आएंगी, कई पार्टियां जाएंगी, लेकिन उन पार्टियों की औकात नहीं होगी कि दलित, शोषित और वंचितों का शोषण करे। धन्यवाद।